नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये आपका निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब कोई रेखा आती है तो इस रेखा को बड़ा शुभ माना जाता है। ये धन रेखा भी है और ये रेखा आपको भाग्यशाली भी बनाती है। लेकिन जब ये मंगल पे बहुत सारी रेखाएं इस रेखा को काट रही हो तो इसका फल खत्म हो जाता है और ये भूमि का मालिक भी है। इसके साथ साथ अगर जो है आपका जो शुक्र है, शुक्र में अगर तिल आ जाए तो ये बड़ा खराब माना जाता है। ये कुछ समस्याएं पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में और इस पे ही चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो रेखा है ना, ये रेखा जब किसी व्यक्ति की हथेली में पुष्ट और सुंदर हो, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो और पर्वत की पूरी ऊर्जा इसमें आ रही हो, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। और दूसरा ये लकीर इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की जो ताकत होती है वो विशेष रूप से मौजूद होती है। और ये रेखा ऐसा व्यक्तित्व उभर कर लाती है कि ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर होती है और इसमें जो है मंगल का पूरी ऊर्जा मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है इनकी, जो ऑरा होता है इनका, वो बड़ा जो है उज्जवल होता है, बहुत पुष्ट और बहुत ही जो है पावरफुल होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है। ये रेखा देती है। ये रेखा जितनी पुष्ट होगी, मंगल का जितना अच्छा प्रभाव इस पे पड़ेगा, उतना ही व्यक्ति भाग्यशाली होगा। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं और व्यक्ति का काम चल जाता है। ठीक है ना। और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं राजा भी बनाती है। भूमि का मालिक है तो भूमि से व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होता है अगर ये रेखा हो और यहाँ पे जो है पर्वत अच्छी ऊर्जा दे रहा हो और इसके साथ अगर आपका सूर्य पर्वत भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा हो, तो क्या होता है, अगर व्यक्ति ऐसे में प्रॉपर्टी का अगर कोई काम करता है, रियल इस्टेट का कोई काम करता है, जमीन से संबंधित चीज़ों का कोई काम करता है, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ होता है। या कागज का उद्योग हो, लकड़ी का उद्योग हो, नाव या बोट का काम हो, ऐसे लोगों को इससे बहुत बड़ा जो है फायदा मिलता है। और कई बार ये लोग मल्टीपल सिटी के व्यापारी बन जाते हैं और करोड़ों में ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति उन्नति की ओर जाती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर ये रेखा तो भी है, तो आप भाग्यशाली तो भी है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी के स्वामी बनेंगे। ठीक है ना। आपके पास वाहन का सुख होगा, आपके पास भवन का सुख होगा, आपके पास प्रॉपर्टी का सुख होगा, होगा ही होगा। और आपका व्यक्तित्व जबरदस्त रहेगा। लेकिन अगर इस रेखा को इस प्रकार से पूरी रेखाएं काट रही हूं और यहाँ पे जो है सॉरी ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो ये, तो क्या होता है कि भूमि का व्यक्ति को चाह कर भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में क्या हो जाता है, देखिएगा, अगर कोई भूमि अगर आपने खरीद ली या आपकी पुरानी भूमि है कोई और उसमें कोई जो है बाधा आ गई, तो बहुत लंबा समय तक ये आपको तनाव देती है, प्रॉपर्टी फंस जाती है, उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर इससे थोड़ा राहत मिल भी जाए, अगर शुक्र पर्वत पे इस प्रकार का
तिल आ जाए उसी के साथ, तो ये बड़ा खराब होता है। देखिएगा, ये जो शुक्र का पर्वत है ना, ये आपके भौतिक सुखों का कारक होता है। यदि तिल आ जाता है तो मकान के सुख में कमी आती है, परिवार के सुख में जो है वो चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। घोड़ा है, गाड़ी है, भौतिक सुख है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है उलझन में रहता है, तनाव में रहता है। ये सब सुख सुविधाएं व्यक्ति को ये दिलाने की अवस्था में नहीं रहता है। गाड़ी चलती रहेगी, जीवन पूरा जिएगा व्यक्ति, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहता है। ठीक है ना। तीसरी बात देखिएगा, यहां पे जब ये उंगली इस प्रकार से इस तरफ झुकती हुई नजर आए, तो बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद ही व्यक्ति को चीजों में सफलता मिलती है। और कई बार बहुत ज्यादा जो है दौड़ा धूपी का काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तीसरी देखिएगा, जब सूर्य में इस प्रकार से जो है कोई रेखाएं काट रही हो, तो सूर्य में रेखाओं का काटने का मतलब है, और सूर्य इस तरह से जो है ऊर्जा विहीन हो, तो सूर्य काटने का मतलब है आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जिस चीज के लिए जितनी भी मेहनत कर लें, जितने भी परिश्रम कर लें, उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर होती है, वो क्वालिटी, वो योग्यता उस प्रकार से उभर करके निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, तो व्यापार में न वो विस्तार मिल पाता है, न वो फैलाव मिल पाता है, न वो नाम और यश मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ठीक है ना। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, आपको वो ग्रोथ कभी भी नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब ये क्यों होता है? निश्चित तौर पे, चाहे आप माने ना माने, अपना अवलोकन कर लीजिएगा। आपका सूर्य खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या लंबे समय से मैनेज नहीं है, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशियां हो, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जीवन की जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा हो, उस चीज के लिए आपको चिंताएं करनी पड़ रही है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं देखिएगा, मैं दिव्य सूर्य क्रिया तो देता हूं, लेकिन कई लोग क्या है ना, विधि के अनुसार नहीं कर पाते हैं, फायदा उनको नहीं हो पाता है। जब आप उसका टाइमिंग का ध्यान नहीं रखोगे, उसके विधि के अनुसार उसको करोगे ही नहीं, केवल खाना पूर्ति करेंगे, तो इसका फल आपको प्राप्त होगा ही नहीं। और देखिएगा, ये आपकी हथेली है, आपका शरीर है, तो उसमें जो ये तत्व है सूर्य वाला, ये तत्व आपको किसी अंगूठी पहनने से, या कोई बहुत बड़ी चालीसा पढ़ने से, या बहुत बड़ा यज्ञ हवन करने से ये उस प्रकार से ठीक नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि अपना रूटीन को मेंटेन करें। अगर आपका रूटीन ठीक होगा, तो सूर्य धीरे धीरे ठीक होगा, और आपको उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कोई गांठ बांधने से, कोई धागा मंत्र के बांधने से, ठीक है ना, कोई अंगूठी खरीदने से और उसमें जनरेट करके उसको पहनने से उसका उतना लाभ नहीं होता है। आपका जो शरीर है, उसके जो 5 तत्व हैं, ये इस प्रकृति में मौजूद तत्वों से मिले हुए हैं, उनसे अलग नहीं है। इस बात को समझें। और उसके लिए हमारे ऋषि हैं, हमारे मुनि हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और बड़ी सुंदर सी जो है साधनाएं आपको दे रखी हैं। आपको वो करना है। दिव्य सूर्य क्रिया
एक ऐसी साधना है, केवल 3 मिनट की क्रिया है ये, कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है। आप करिए तो सही, जो विधि मैं दे रहा हूं उस हिसाब से, और लगातार करिए 3 से 6 महीने तक, तो इसके परिणाम आपको अच्छे निकलेंगे। क्या होगा? जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका काम सरलता से चलने बैठ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्राज के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। इसलिए होगा। फिर आपका चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशियां हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही आशा रखेंगे लाभ होगा ही होगा, परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है। जरूर करिएगा ना, इसका लाभ होगा ही होगा। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो रेखा है ये इस प्रकार से बुध की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही है। वहीं जो है ये कटा हुआ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह और भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी लग रहा है, ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का आप प्रयास भी कर रही हैं, तो इसको ठीक करिएगा। अब एक चीज है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो अंगूठा है इसमें कोबड़ है। ये बहुत बुद्धिमान लोगों के अंगूठे में रहता है ये कोबड़। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट दिमाग के होते हैं, एक शानदार नॉलेज ऐसे लोगों के अंदर रहती है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी देता है ये। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो वो हमेशा नुकसान में चले जाते हैं। पार्टनरशिप इनको बड़ा दुखदाई होता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे अपने पति के साथ ही क्यों ना हो, या जो जेंट्स है चाहे अपनी पत्नी के साथ ही क्यों ना हो, कि भाई के साथ क्यों ना हो, क्यों रिश्तेदार के साथ क्यों ना हो, ये पार्टनरशिप में धोखा देता है। पार्टनरशिप में जो है कामयाबी नहीं दिलाता है। मानी ये समझ लीजिएगा कि आपकी हथेली में पार्टनरशिप है ही नहीं। पार्टनरशिप मत करिएगा। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों को 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए जीवन काल में, यदि ये तरक्की पाना चाहते हैं तो। जल्दबाजी में कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उतावलेपन में आकर कभी भी बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, और भावनाओं की वशीभूत होकर कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर ये लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं तो संघर्ष जीवन में हावी हो जाता है, धन हानि होती है। व्यवसाय अगर सोच समझ कर न किया जाए तो व्यवसाय में नुकसान होता है, और व्यवसाय यदि करते भी हैं, बहुत जरूरी है व्यवसाय करना, तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। ये पार्टनरशिप को बिल्कुल मना करती है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। कई बार जो है 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छा है, अगर ये इंडिविजुअल किसी काम को करें तो इनको बड़ा लाभ होता है,
और ऐसे लोगों का बुढ़ापा, खास करके 56वें वर्ष के बाद का जो समय होता है, बुढ़ापा इनका जो होता है, वो बड़ा शानदार स्थिति में गुजरता है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा, मार्केस रेखाएं भी आपकी हथेली में हैं, जो नुकसान की ओर आपको ले जा रही हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको जो है एक छोटी सी क्रिया दूंगा स्नान के बाद की, ठीक है ना, उसको करिएगा। देखिए 3 से 4 चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, क्रियाओं को तो जरूर करना है। छोटी छोटी हैं वो, वैसे भी व्यक्ति कर लेता है, ये कोई पाठ पूजा नहीं है। एक जो है मैं स्नान के बाद की क्रिया दूंगा आपको। इससे क्या होगा, इससे आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपका जो ऑरा है, वो ऑरा जो है बहुत बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव जीवन में बड़ा अच्छा पड़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होगा और रिश्ते आपके मधुर बन जाएंगे और उसका लाभ आपको होगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इससे आपका सूर्य पुष्ट होगा। 3 से 6 महीने तक विधिवत तरीके से करती है तो बड़ा लाभ होगा। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। पार्टनरशिप में आपको फायदा नहीं है, अगर पार्टनरशिप कर रही हैं तो पार्टनरशिप में आप फेल हैं। बिल्कुल आपकी हथेली पार्टनरशिप के लिए मना कर रही है, तो पार्टनरशिप ना करिएगा। आप जीवन में इंडिविजुअल किसी काम को करिएगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगी, तनाव में रहेंगी, ठीक है ना, और इसका जो है आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो पार्टनरशिप से बाय कहिएगा, हाथ खींच लीजिएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। एक्यूरेट बात। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा विवाद में पड़ी हुई है आपकी, तो आपको मैं एक उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा लेकिन अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, ये निश्चित है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहां पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपके साहसी प्रवृत्ति को दिखाती है, एक धैर्यवान व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रही है, ये बहुत अच्छा है। ये जौ का जो तिल चिन्ह है ये पूरा नहीं है, तो इसके परिणाम भी पूरे नहीं मिलते हैं। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है जीवन में, धन और सम्मान का लक्ष्य भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जरूरी भी हो गया है जीवन के लिए। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, आपके कर्माज के अनुसार इसका प्रभाव पड़ेगा। सीधी खड़ी है और इसके पहले पूर्व तक देखता हूं नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं तो ये कमी पूरी हो जाएगी और आपको इसका लाभ होगा। जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, शुक्र पर्वत को घेर रही है, धनुषाकार है, बहुत अच्छी लाभ की स्थिति में है और बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन अच्छी सफलता भी आगे जाके हासिल होगी। हाँ, ये चीज़ जरूर है, मन की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र रहेगी। यहाँ पे 2 भागों में ये बंट गया है, तो कल्पना शक्ति और भी ज़्यादा हो जाती है ऐसे में व्यक्ति की, लेकिन कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी
प्रयास आप करेंगी, हो सकता है उसमें सफलता भी आपको मिल जाए, ये भी ये बता रहा है। हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, सीधा बृहस्पति पर्वत पे जा रही है। ऐसी जातिकाएं बहुत श्रेष्ठ होती हैं। ये ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, अच्छी खासी नॉलेज रहती है, बुद्धिमान रहते हैं, तेजस्वी होते हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले होते हैं, अंत तक निभाने वाले ये लोग होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, पूर्णतः विश्वासी होते हैं, निर्मल हृदय के ये व्यक्ति होते हैं। और आगे चलकर ये भी बता रही है ये हृदय रेखा कि आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। आपकी अगर करियर और धन की रेखा हम देखें, बहुत अच्छी है, गुरु की तरफ जा रही है, भाग्य योग का निर्माण कर रही है। लेकिन इन रेखाओं के काटने से और यहाँ पे जाल बनने से इसका जो महत्व है, जितना इसने प्रभाव देना था, उसको खत्म कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति के जीवन में बरकत की कमी होती है। धन आता आता धन एकदम रुकने बैठ जाता है, या चीजें कहीं ना कहीं फंसनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। और ऐसी फंसती है कि कई भी कोशिश करो, इष्ट कृपा नहीं मिलती है, वो चीजें निकल नहीं पाती हैं उस भंवर से। और दिन रात व्यक्ति जो है उसी कमावेश में फंसा हुआ रहता है, उसी भंवर में फंसा रहता है। ये इस चीज को दिखाती है। ठीक है ना। शुक्र का पर्वत आपका पुष्ट और सुंदर तो जरूर है, लेकिन इसमें जो तिल है वो थोड़ा समस्याएं पैदा कर रहा है। तो उपाय में दे रहा हूं, जरूर करेंगे। निम्न मंगल का मैंने बता दिया है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा। हाँ, आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसके परिणाम आपको बहुत शानदार मिलेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना। और ऐसा सुंदर बृहस्पति पर्वत केंद्रवृत्ति या लगन का माना जाता है, और ये हमेशा अच्छे परिणाम देता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपका गुरु अच्छा हो रहा है। शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह का तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो तनाव देता है। यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखें तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। एक बात आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, ये निश्चित है। और एक सेवा भावी भी हैं आप, दान धर्म पुण्य कर्म करने वाली भी हैं आप, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ रही हैं, इसका लाभ होने वाला आपको है। चंद्रमा हल्का कमजोर दिखाई दे रहा है, इसके कारण कभी कभी ये मन को गड़बड़ करता है, कभी कभी मानसिक परेशानियां देता हुआ दिख रहा है, कभी कभी भावुकता दे देता है, थोड़ा इमोशनली कभी कभी परेशान कर लेता आदमी को, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रखता है ये। ठीक है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसे में व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये थोड़ी बहुत चिंताएं दे रहा है, लेकिन आगे जाके बड़े लाभ की स्थिति में ये आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में इस टाइम बहुत विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, इसको विधिवत करेंगे तभी आपको लाभ होगा। और जिन चीज़ों को मैंने मना किया है कि इससे लाभ नहीं है, हो सके तो उससे निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रही हैं, तो ये भूल जाएगा कि आप कोई उपाय कर रही हैं तो ठीक होगा, पार्टनरशिप आपकी हथेली में नहीं है, तो पार्टनरशिप में लाभ तो नहीं होगा। हाँ, तनाव जरूर आएगा, और जो है कर्जे की स्थिति आएगी, और कहीं ना कहीं नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। चाहे कितना ही खास हो अपना, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, अगर जमीन वगैरह विवाद में कहीं फंसी हुई है, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उपाय भेज रहा हूँ, जरूर करिए, लाभ होगा।
जीवन में अगर भाग्योदय वास्तव में चाहती हैं तो सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।